दोस्तों, मैं नायक आपके साथ आज मैं बात रखूंगा आपके पास एकता कपूर का बारे में। एकता कपूर कौन है आप लोग को सबको ऑलरेडी पता है। ये एक जाने माना हस्ती है जो खुद एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर भी है। तो इनका बहुत सारा फिल्म भी, वो एक अच्छा क्रिएटर है। तो लेकिन इसमें इनका मेथड क्या है, देखिए कैसा वो हमारा देश को नीचे घुटने में लाने का कोशिश किया है। अभी हम लोग क्या इस देश में हर कोई अपना बात रख सकता है, चाहे वो किसी भी तरीका में हो। तो उन्होंने भी वही काम कर दिया। अपना जो जबान है, जिसको हम भगवान का सेकंड में, भगवान का नीचे कोई है हमारा देश में, हम लोग मानते हैं कि हमारा जबान है, क्योंकि भगवान हमारा जान बचाता है बोल के ये हमारा विश्वास है। लेकिन आखिर में इस देश में हमारा जान बचाने वाला हमारा देश का जवान है, जो बॉर्डर पर खड़ा है, हमारा जान बचाते रहते हैं। तो वो भी भगवान है हमारे लिए। तो उनको नीचे गिराने के लिए, उनका मनोबल नीचे गिराने के लिए एकता कपूर ने क्या किया, उनके लिए एक वेब सीरीज अभी थोड़ा दिन पहले रिलीज किया, जो उसमें उनका जो आर्मी का जो पत्नी है, कुछ सेक्सुअली वर्क कर रहा है, वो अपना कोई भी हो तो दूसरे के साथ। तो ये सब दिखाने के लिए जो उसमें क्या क्या दिखाया गया है कि वो जब आर्मी वाला अपना बॉर्डर पर रहता है अपना काम पे, चाहे वो घर से बाहर रहता है 2-3 साल के लिए, तो उनका वाइफ जो है वो क्या करता है, दूसरे के साथ सेक्स रिलेशन रखता है। और वो जो वही आर्मी का वर्दी उनको पहना के बहुत कुछ किया है, जो बात हम बोल नहीं सकते। लेकिन ये सब चीज़ क्या हम, जब एक आर्मी वाला इस देश में बॉर्डर पर खड़ा होकर उसका जान को दे के हमारा जान बचाता है, क्या दोस्तों हम लोग के पास इतना नहीं है, आवाज़ भी नहीं हम उठा सकते ये सब चीज़ के लिए? जब उसका फैमिली को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली एक सीरियल हो, चाहे मूवी हो, चाहे एक वीडियो हो, विदाउट वेरिफिकेशन में कभी भी वो रिलीज नहीं होता है। और एकता कपूर एक जाने माने हस्ती है, हर एक चीज़ को अच्छे से परखते हैं, उनको नॉलेज भी है। चाहे वो भी बात है, बहुत आदमी बोल रहे हैं कि उनका पिताजी जो है जितेंद्र कपूर, उनका ऊपर तो उनका बहन ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया था, उसका ऊपर वो पिक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो गलत है। लेकिन वो आर्मी का ऊपर बना देंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा। वो चाह रहे आखिर हमारा देश का आर्मी को नीचे झुकाने के लिए। हो सकता है उनको कहां से बजट मिला होगा ये सब करने के लिए, हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ये दुख का बात है, हमारा बॉलीवुड स्टार क्यों चुप हो गया? ये पूरा बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है वो क्यों चुप हो गया? क्यों स्टार्स पूरा नहीं बोल रहे? ये एकता कपूर यही है जो नरेंद्र मोदी साहब का साथ में फोटो खींच के आया है। मोदी साहब क्यों चुप है? मोदी साहब तो हर बात में बोलते हैं कि आर्मी मेरा है, मेरे जान है, मेरा शान है, आर्मी के साथ हर दम खड़ा रहूंगा। अच्छा ठीक है, ये गलत बात है, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक शब्द तो बोलना चाहिए, उनको एक्शन तो लेना चाहिए। एटलीस्ट उनका लॉयर तो होगा, एक्शन तो लेना चाहिए। क्यों, क्या जरूरत था कि हैदराबाद में एक पर्सन आके पर्सनली वो उनका तरफ से वो केस लॉन्च किया? किस लिए केस लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे? नहीं, नरेंद्र मोदी साहब है जो एकता कपूर के साथ फोटो खींचा है, एकता कपूर भी नरेंद्र मोदी साहब फोटो खींचा है। और ये एक टीम है। ये अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार साहब मेरा भी फेवरेट है, लेकिन इनका भी देखिए एक ट्वीट भी नहीं है, एक बार आके बाहर नहीं बोलते हैं। अगर कोई आके बोलता है कि उनका आर्मी के लिए तो अपना प्रमोशन में तो झंडा लेके आ जाते हैं आर्मी का वर्दी में, आर्मी का पिक्चर काफी सारा किए हैं इन लोग। लेकिन जहां बिकता है उस चीज के लिए ये लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन जहां पे गलत है वहां पे बात नहीं करते। अगर इस चीज कोई और कर दिया होगा तो बात करते थे, लेकिन यहाँ पे बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा है। क्या एकता कपूर जो किया है सही है? बहुत सारा चीज है, बहुत सारा टॉपिक्स है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, उनका ऊपर बनाओ। देश में सड़क नहीं है, रोड्स नहीं है गांव में, उसका ऊपर पिक्चर बनाइए, आप सीरियल बनाइए। देश में खाने के लिए गरीब के पास खाना नहीं है, उसका ऊपर बनाइए। आप आर्मी का पास क्यों चले गए? और आर्मी का क्या आप एकता कपूर का बोलने का मतलब क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ कि यही है। वो बोल रहा है कि हर एक आर्मी का वाइफ हो, चाहे उनका माँ हो, चाहे बहन हो, क्या उन लोग
इस लायक नहीं है भारत में रहने के लिए। अभी तो सोशल मीडिया में हर एक आर्मी के घर से कड़ा जवाब मिल रहा है एकता कपूर को, और एकता कपूर को जो कड़ा जवाब देने वाला पहला हिंदुस्तानी भाऊ था, उसको एकता कपूर डराने के लिए कोशिश किया, एक बार भी सॉरी नहीं बोला है। लेकिन ये हिंदुस्तान डरेगा नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी भाव का साथ खड़ा है, और जवाब आपको एकता कपूर बढ़िया से मिलेगा जब तक गवर्नमेंट से आपका ऊपर कुछ एक्शन ना लिया जाएगा। नहीं तो आपका कौन सा भी मूवी आने दो, शो आने दो, कुछ भी चलने के लिए भारत में, मैं तो मेरे तरफ से सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे बाकी का बात क्या है। मैं तो इतना मानता हूं बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे इसके लिए। एकता कपूर आप ऐसा मत सोचो हमारा देश का आर्मी को मनोबल को आप नीचे गिरा के आगे बढ़ेंगे, जितना कमा लिए उतना कमा लिए, उसका आगे मत सोचिए आप कमाने का। ये तरीका से आप एक रुपया आगे कमा नहीं पाएंगे आप। और इसमें ये बात भी है, ये सब जो सीन क्रिएट किया गया, ये सब सीन क्रिएट करने में जो लड़का और लड़की उसमें रोल प्ले किए, उनका भी अकल नहीं है, कहां से उठा के लेके आते 2 पैसा के लिए। अरे हमारा हिंदुस्तान में ऐसा भी बहुत सारा भी आदमी है, गरीब है, मजदूर है, पैसा के लिए अपना ईमान, अपना झंडा को कभी भी ऊपर रखते। क्या आप लोगों को साला ना शर्म है? आप नामर्द था वो जो मर्द वहां पे रोल प्ले कर रहा था, क्या नामर्द था क्या? वो जो औरत वहां पे रोल प्ले कर रहा था, क्या वो औरत ही नहीं था? क्या उसका कैरेक्टर बाहर भी ऐसा ही है? मेरे को तो लग रहा है बाहर ही ऐसा ही होगा। ये एकता कपूर, तुमको शर्म आना चाहिए पहले। ये जो काम किया है देश आपको पक्का जवाब देगा। और मेरा तो क्वेश्चन ये है, क्यों बॉलीवुड पूरा अभी चुप है? क्यों कोई आगे आके नहीं बता रहा है? क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है? क्या हो गया उनको? क्यों खामोश है बॉलीवुड? अभी तक नरेंद्र मोदी साहब क्यों खामोश है? नरेंद्र मोदी साहब तो उनसे अच्छा फोटो खिंचाते हैं उनको घर बुला के। क्या उनको पहले उनका आइडियोलॉजी पता नहीं था? मोदी साहब के पास होकर कोई बंदा चले भी जाता है पहुंचने के लिए पीएम के पास हमारा, तो उसका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाइड होना पड़ता है। ये कैसा है, उसका आइडियोलॉजी कैसा था, ये पहले क्या करता था, उसका बचपन से लेके। क्या एकता कपूर का आइडियोलॉजी वेरीफाई नहीं किए थे? अगर आप नहीं भी किए थे, अभी ये सब चीज होने के बाद में आप क्यों चुप है? आप क्यों लीगली एक्शन नहीं ले रहे हो उसका ऊपर? और वो क्या डराते रहता है हिंदुस्तानी भाव को, साइबर बुलिंग केस करेगा ऊपर, घंटा करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। करेगा तो क्या होगा? कितना आदमी का मुंह चुप कराएगा? एकता कपूर अब जितना आदमी को मुंह चुप कराएगा, उससे 10 गुना ज्यादा आदमी मुंह खुलेगा इस बात में। क्योंकि आप इस बार हाथ लगाया है हमारे देश का आर्मी का ऊपर। और देश में आर्मी हमारे लिए भगवान है। भगवान हमारा जान बचाता है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन आर्मी हमारा जान बचाता है, ये विश्वास नहीं है, ये हकीकत है। और उस हकीकत भगवान के ऊपर आप आंख डाला है, उनका इज्जत आप बाहर डाला है। तो इस बार आपको पक्का जवाब मिलेगा, कड़ी जवाब मिलेगा एकता कपूर। और एकता कपूर ये भी सुन लो, अभी तो खाली जवाब आ रहा है आर्मी वाला को घर से, अभी जवाब आना शुरू हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान से। आपका ये भी नहीं है, आने वाला कौन सा ही मूवी हो, चाहे सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वेब सीरीज हो, कुछ भी आपको बाहर चलने के लिए सपोर्ट हमसे नहीं मिलेगा। ये आपका आखिर था। और आपका इतना घमंड है, आप आके एक बार भी सॉरी नहीं बोला है। आप उसको उल्टा आप एनालाइज करने के लिए आप बैठ जाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आपका पिताजी का ऊपर बनाइए आप स्टोरी। आपका पिताजी जो आपके उसका बहन के साथ किया था, जितेंद्र कपूर, उसका बहन ने क्यों डाला था केस, सेक्सुअल हरासमेंट केस क्यों डाला था उसका बहन? अगर गलती नहीं है तो क्यों डाला? अरे खुद का बाप के ऊपर बनाइए ना। आप तो एक ऐसा औरत है जो औरत कहलाने का लायक भी नहीं है एकता कपूर। जो करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्वागत करते हैं हम, हमारे पास आइए, जो करना है कर लीजिए। क्योंकि हम खुद एक आर्मी है, जैसा हमारा भारत का आर्मी हमारा जान बचाता है, वैसा ही हम एक आर्मी है, वैसा ही हम उनका परिवार का जान बचाएंगे। एकता कपूर जो करना है कर सकता है। आप एक लज्जाहीन औरत है। आप अपने आप को बड़ा टैलेंटेड लीजेंड सोचते होंगे, लेकिन वो लायक आप है ही नहीं है। वो लायक है भी नहीं। आपको कुत्ता भी हम बोल नहीं सकते, वो भी लायक नहीं है आप।